आज का जो फेड का एक्शन है दोस्तों, अगर आप फेड के एक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आज बेसिकली दो बातें आपको दिखेंगी। पहला, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल करेंसीज अगेंस्ट रुपीज। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज द एक्सटर्नल करेंसी एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी विच इज यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं इट्स इन द कंसोलिडेशन, यू कैन से इट एज अ फ्लैटिश जोन। ये एक ना बहुत बड़े फ्लैटिश जोन में जा चुका है एंड ड्यू टू दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हो सकता है कि ड्यू टू दिस वी कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉलो थ्रू एक्शन कमिंग इनटू यूरो यूएसडी पेयर। आप देखिए, मैं जस्ट आपके सामने ट्राइंग टू ड्रॉ दिस लाइंस। दीज आर सिंपली नथिंग बट नोन एज ट्रेंड लाइंस। आप देख सकते हो। सो ट्रेंड लाइन आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन इज this trend line is indicating that now the movement in euro USD is looking very symmetrical. कहीं ना कहीं ये काफी सिमेट्रिकल है एंड इट इज हाईली रेंज बाउंड। यूरो यूएसडी का मैं आपके सामने चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल करेंसी है और जो सेकंड पावरफुल करेंसी है उसके बीच की जो पेयर ट्रेडिंग हो रही है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स यूरो इज स्लाइटली टर्निंग बुलिश। तो यूरो में अगर आप देखेंगे ना तो अगर यहां से ऊपर निकलता है इस वाले भाव से, सो वी कैन सी लॉट्स ऑफ फॉलो थ्रू बाइंग कमिंग इनटू पिक्चर। मैं इसको एरो से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये वाला जो चार्ट है ना, दिस इज रियली लुकिंग इंपॉर्टेंट। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला, अगर ये ऊपर जाएगा तो इट कैन टच 1.59। दूसरा, अगर इफ इट विल से it will have a follow through sell off, then it may also touch here also. But looking on the current congestive behavior of currency, one needs to be very careful. जैसा आप देख सकते हैं कि जो डॉलर का मूवमेंट है वो काफी यूनिफॉर्म रहा है यूरो के अगेंस्ट में। बट अगर आप अदर चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैं एक चीज पहले क्रूड ऑयल का चार्ट में आपके सामने दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में फिर से एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, इट्स नियर टू 52 वीक हाई। जो 52 वीक हाई है वो यहाँ बना था, दैट इज एट $86 पर बैरल। तो $86 से अगर आप देखेंगे तो आज जो इसका रेट है $83 आ चुका है। मतलब जो एक लास्ट मंथ ओमिक्रॉन और जो कोरोना का थर्ड वेव है उसके जो वजह से जो एक सेल ऑफ का माहौल आया था उसमें आपको एक गजब की रिकवरी देखने को मिली है। तो क्रूड ऑयल भी अगर आप देखेंगे तो जो बॉटम लो 66 से 88 तक पहुंच चुका है। तो परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 31% के आसपास क्रूड ऑयल में रिकवरी हुई है। अब क्रूड ऑयल में रिकवर करना कौन से शेयर्स के लिए अच्छा है? तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी क्रूड ऑयल में कौन सी है? आपको नाम पता ही होगा जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है। नाम आपके सामने, ONGC। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे तो ONGC का जो शेयर है काफी गिरा था, 131 तक आया था और फिर यहाँ से 160 तक करेक्ट होके आ गया। तो जो जो इसका जो ट्रेंड है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़े प्राइस एक्शन के लिए ONGC का शेयर तैयार है। ऐसा मैं आपको एग्रेसिव बाइंग के लिए रिकमेंड तो नहीं करूंगा अभी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दैट कैन बी एडेड टू बी द वॉच लिस्ट फेवरेट स्टॉक। आपने हमारे पुराने वीडियोस को अगर आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैंने ONGC के शेयर के ऊपर जब वीडियो बनाया था तो उसका प्राइस 140 के आसपास चल रहा था। और अगर आप सब ने वो वीडियो देखा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। कहने का मतलब है इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाई ONGC स्टॉक व्हेन इट हैज करेक्टेड। आप देखिए, मैंने ये चैनल पैटर्न बनाया है एंड लुक एट दिस चैनल पैटर्न। मैं ना इस चैनल पैटर्न को आपके सामने दिखा रहा हूं। तो अभी यहां से ONGC का शेयर में शूट अप लाइक एनीथिंग। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अभी जो फेड की मीटिंग हुई है इसके बाद ग्लोबली कौन से शेयर्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात, ये सेशन मैं आज कर रहा हूं, कितनी तारीख है? 11 दिसंबर 2022 को। इस साल क्रूड ऑयल $100 पर बैरल को ब्रेक करने की तैयारी करेगा। तो आप सब लोग इसके
प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। और मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर निकल जाएगा ना, तो आपको जो ओएनजीसी का शेयर है, याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे मौका बार बार नहीं आएगा, इसको हर डिप पे बाई करें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आज बाई करें, ना कोई रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर आपको समझ है शेयर का तो याद रखिएगा, ये शेयर ओएनजीसी का, ये देखिए मैंने ये चार्ट को आपके लिए, सिर्फ आप सबके लिए मैं ये चार्ट लेके आया हूं। और इस साल अगर ओएनजीसी की रैली मैं आपको बता दूं, ये शेयर जा सकता है यहां तक। ये मैंने आपके लिए प्राइस लगा दिया है, 211 का टारगेट ओएनजीसी में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो कहने का तात्पर्य सरल है दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने ये जो है, ये मैंने पूरा चैनल पैटर्न बनाया है पिछले 2 साल का। तो आप देख सकते हैं ओएनजीसी फटने को, मतलब इट में बिकम वायलेंटली एक्सप्लोसिव टिल 211। ये लेवल हमेशा याद रखेंगे आज के सेशन पे, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको तक बात और मैसेज पहुंच रहा होगा। उसके बाद दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं ओवरऑल ब्रीफिंग देना चाह रहा हूं करेंट मार्केट की सिचुएशन पे। करेंट मार्केट में क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हर बात दोस्तों आप तक पहुंचाने का दिल से प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं गोल्ड का प्राइस एक तरीके से ठहर गया है, सहम गया है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा आता है, जब नॉर्मल मार्केट में करेक्शन आता है। तो दोस्तों एक बार फिर से पैरेलल चैनल बना के और गोल्ड के भी हम लोग इंटरनेशनल गोल्ड को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड में, यहाँ देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उनके लिए जो मार्केट में कुछ लंबा प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशंस मुझे हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग में मार्केट के और बेटर। तो हो सकता है कि ये गोल्ड एक बार यहां तक फिर से करेक्ट करे। तो आप ये वाला लेवल नोट करें गोल्ड के लिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेडर हैं तो गोल्ड आपको यहां तक आ सकता है, यहां तक मतलब 1751 तक, मतलब $50 का स्लंप के बाद फिर गोल्ड भी यहां से तेजी दिखा सकता है। अभी क्या है, जो करेक्ट ट्रेंड है गोल्ड का, इट इज इन डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, आपको मैं कैसे बताऊं, ये देखिए चैनल पैटर्न देखिएगा, यहां से लास्ट ईयर जब कोविड पेंडेमिक आई थी, आप जस्ट देखते चलिएगा क्या हुआ है। तो जब पेंडेमिक आई थी तो लोगों ने क्या हुआ, इक्विटी बेचा, अपने अपने शेयर बेचे। फिर कहाँ पे आए लोग, सबने अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट होता है, आपको पता है सोना में होता है और चांदी में होता है। सोना चांदी दोनों में जबरदस्त आपको एक ग्रोथ देखने को मिला। उसके अलावा दोस्तों ये सारे वीडियोस आपको जब साल के आखिर में देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। मैं अभी भी कह रहा हूं, मार्केट में छोटा मोटा कमाई के पीछे मत भागें। मुझे अब यहाँ से जो बड़ा तेजी है वो इंडेक्स के अलावा मेटल्स में भी दिखती है, और जिसमें गोल्ड और सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, जब भी इक्विटी मार्केट में फॉल आएगा, करेक्शन आएगा, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं चैनल फॉर्मेशन। मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सब लोग तक ये मेरा मैसेज कन्वे हो। और इलियट वेव थ्योरी भी एक होती है, उसको भी मैं बाद में आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन किया है। राइजिंग चैनल मतलब दोस्तों ये राइजिंग चैनल और ये डाउनवर्ड चैनल। तो अभी भी मैंने आपको क्या कहा, ये जो चैनल है एक बार गोल्ड हो सकता है फिर से बॉटम यहाँ पे फॉर्म करे, लेकिन इस बार के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा भी करेक्शन देता है ना, फिर इस बार तो गोल्ड को एकदम बांध के बैठने का, खरीदने का नहीं, बांध के बैठने का। बांध के बैठने का मतलब then you have to adopt a strategy, hold it। मेरे शब्द याद रखिएगा, शेयर बाजार में कुछ हो ना हो, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान किसी का भी नहीं है। ये देखिए मैंने आपके लिए चैनल को कितना लंबा ड्रॉ किया है, और ये 2018 से हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे चैनल बने हैं, बट मेरे लिए जो बड़ा बड़ा ट्रेंड है वो यहाँ के बाद है। कोई कोई भी एग्जाम्पल सेट करता है ना, तो इन्वेस्टमेंट का हमेशा एक अपने डायरेक्शन को एनालाइज करता है। तो देखिए ये जो आर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्टिंग,
तो चैनल पैटर्न बनाना भी एक आर्ट की तरह है। जैसे आप मार्केट में काम करते हैं तो आपके पास भी आर्ट होनी चाहिए। तो हम लोग भी आज जैसे शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हमारा आर्ट कहाँ से आ रहा है? हमारे हार्डवर्क से आ रहा है। हमने इसको पैशनेटली ड्रॉ किया है। अगर आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ ताकि जो लोग सिर्फ चार्ट देखना चाहते हैं उनको चार्ट दिख सकता है। तो ये काफी बड़ा मैंने प्लेटफॉर्म पे आपके लिए चार्ट बनाया है। लेकिन अभी गोल्ड में बाइंग नहीं है। गोल्ड की बाइंग का वेट कीजिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या मैं गोल्ड बाई कर सकता हूँ? आंसर इज नो। आज के सेशन में दोस्तों मैं, क्योंकि क्या फेड की मीटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट कट्स आने वाली हैं, हालांकि मैं उसके ऊपर जाऊं उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट आपके सामने लेके आना चाहता हूं। बाकी एक बार अमेरिकन मार्केट चल पड़ते हैं। अमेरिकन मार्केट की बात की जाए तो अमेरिकन मार्केट में आप देख सकते हैं बेइंतहा तेजी का जो आलम है वो 3-4 दिन से मंदी में जो कन्वर्टेड था, कल से थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है। क्योंकि फेड का कहना है कि वो इन्फ्लेशन पे लगाम लगाएंगे, लेकिन अभी कोई रेट कट के बारे में बोला नहीं गया है। तो कहने का मतलब क्लियर है कि जब तक गवर्नमेंट रेट कट नहीं करे, मतलब रेट में हाइक नहीं करेगी, रेट में हाइक नहीं करेगी, तब तक आपको मार्केट में कुछ बहुत बड़ा पैनिक होता हुआ दिखेगा नहीं। लेकिन जो लोग प्रोग्राम फर्स्ट टाइम अगर आप वॉच कर रहे हो तो मैं एक ही बात बोलूंगा, थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम है। क्योंकि अगर आप ना RSI एक जो स्ट्रेटेजी में हम लोग यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, सेशन के एंड में समझ में आएगा। आप देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं इसका RSI अभी भी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। ये तो मैं S&P 500 की बात कर रहा हूँ, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रॉड टर्म में इंडेक्स है। कल का दिन इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कल 3 बिग कंपनियां TCS, नोट कर लीजिए, TCS, इन्फोसिस और विप्रो, तीनों के कल नतीजे एक साथ आएंगे। और मुझे लगता है मार्केट आवर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में कि तीनों इंडिया की बड़ी IT कंपनियां 1, 2, 3 एक साथ रिजल्ट देंगी और एक ही दिन देंगी। तो कल का दिन पूरे दिन उठापटक रह सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे। हालांकि TCS इन्फोसिस निफ्टी से CNX निफ्टी का पार्ट होता है दोस्तों, CNX निफ्टी बोलते हैं, CNX IT। तो दोस्तों CNX IT को अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एक ही शब्द है कहने को कि कुछ शब्द ही नहीं है बोलने को। मतलब इट्स हाईली ओवरबॉट। आई नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इवन ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरी हिम्मत तो नहीं है इस भाव पे बाई करने की, आपका पता नहीं। मैं तो अभी भी रिकमेंड करूंगा। आई एम नॉट पेसिमिस्टिक बट आई एम नॉट ओवर ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस। एक तरफ लोग कहते हैं IT कंपनीज की रेवेन्यू आती है डॉलर्स में, डॉलर का रेट कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट नीचे की तरफ कर रहा है, ओवरसोल्ड्स में भी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है डॉलर। और आप कल IT कंपनी के रिजल्ट देखेंगे और मतलब कहना नहीं चाहिए मेरे को, ऐसी वैल्यूएशन मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी आपको बता दूंगा, घबराना मत आप लोग। ऐसी वैल्यूएशन 2008 में देखी थी, उसको भी क्रॉस कर चुका है, उसको भी क्रॉस कर चुका है। और ये अब मानिए चाहे नहीं मानिए, ये अब पता है कहाँ जा चुका है? ये अभी .com बबल। अगर आप सब नए हैं मार्केट में, हालांकि .com बबल के टाइम हमने भी मार्केट में काम शुरू नहीं किया था, लेकिन .com बबल अगर एक केस स्टडी आप अमेरिकन मार्केट का पढ़िएगा, दुनिया की जितनी IT कंपनियां थी सब की सब कोलैप्स हो गई थी .com बबल में। याद रखिएगा ये शब्द, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मुझे पता है आप सब में से बहुत लोग इसको जो शेयर वाले वीडियो को देखेंगे उसमें से IT कंपनी के होंगे, लेकिन वैल्यूएशन इज अ थिंग। एंड एज पर वॉरेन बफे, आई डोंट नो एनीवन एल्स, I only buy when everyone is selling and sell when everyone is buying. This may not be the right time to enter in the IT stock for me. I know many of you will find my analysis crazy, but I'm used to it. मेरे को खुद की चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये जो करेक्शन भी इट्स नॉट स्लाइटली ओवरबॉट। आप देखिए ये कहाँ चला गया। आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ 88 का RSI है, एंड दिस इज मंथली RSI। दिस इज नॉट नॉर्मल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। इट्स नॉट ओवरबॉट, इट्स एक्स्ट्रा ओवरबॉट, हाईली ओवरबॉट। तो जब भी ऐसा होता है तो आप प्लीज प्लीज IT स्टॉक्स अवॉइड करें। मैं बार बार कह रहा हूं, कल का दिन देखिएगा, सेल ऑन राइस का रखने का IT में। मैं तो बार बार कहता हूं प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और शॉर्ट करने की मैं सजेशन भी नहीं दूंगा, क्यों शॉर्ट करना? शॉर्ट मे बी फॉर इंट्राडे, बट इफ यू हैव टू फॉलो अ विजडम
देन बी वेरी केयरफुल बॉस। ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये मैं नहीं कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए हिस्ट्री उठा के देखिए 1997 से मैंने यहाँ पे 25 साल 2.5 डिकेड्स का चार्ट लगाया है, एंड दिस इज रियली नॉट, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। अगर आप कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। I don't care about any buyback news, sir. I only care about valuation. I am not able to digest it. खैर मैं इसके ऊपर ज्यादा निगेटिव नहीं बोलूंगा। ये वीडियो आप जब आज से 6 महीने बाद देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, या 1 साल बाद। आई मे बी प्रूवन रॉन्ग, आई एम जस्ट अ नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट, बट मैं इतनी वॉल्यूम देखिए, .com बबल में क्या हुआ था देखिएगा, 1997 से लेके 2000 तक जितने आईटी के शेयर्स थे काफी, मतलब काफी दिनों तक ओवरबॉट रहे थे। अगर आप इस साल की बात करते हैं 2020 सितंबर से लेके अभी अप्रैल 2022 हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम भी 2 साल कंप्लीट होने वाला है। अब ये कितना दिन ओवरबॉट रहेगा कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल ही मैं शॉर्ट कर दूंगा, कल ही मैं पेसिमिज्म में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे ये वैल्यूएशन समझ से बाहर है। देखिए जब आपको कोई चीज समझ से बाहर होना, आपको ब्लंटली बोलना चाहिए। आप एसआईपी करते रहिए, मार्केट में इंडेक्स फंड में करते रहिए, वो अलग चीज है, लेकिन एट दिस वैल्यूएशन आई एम नॉट गोइंग टू बाई शेयर में गो एनीवेयर। स्टिल वी आर नॉट ट्राइंग टू टच ओनली वन थिंग। कल तो आईटी के 3 बड़े कंपनीज के रिजल्ट हैं और आप सब आए हुए हो, और मैं अपनी वैल्यूएशन कहाँ से दे रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है 25 साल पहले मैं ट्रेडिंग करता था, उस टाइम तो शायद मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, आप सब भी बहुत छोटे रहे होगे। तो आप देखिए ना, जो मार्केट में देखिए जिसने भी यहाँ बढ़ के बाई किया है ना, मेरी बात याद रखिएगा, आज नहीं तो कल मार्केट आपको मौका देगा बाई करने का। लेकिन जिस दिन भी मार्केट आपको मौका देगा ना बाई करने का, मेरी बात याद रखिएगा, उस दिन आपके पास पैसा ही नहीं होगा। ये सबके साथ यही होता है, 2020 में भी यही हुआ था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो प्लीज कमेंट करके बताएं। जब मार्केट में फॉल आती है ना, तो आपके पास फंड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने फंड तो यहाँ डाल रखा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको कल का कल ही शॉर्ट मार देने को कह रहा हूं, नहीं जी शॉर्ट मार दो। अभी मार्केट में कितने ऐसे बिजनेस हैं जो कि अनटच्ड हैं, अनटच्ड है मतलब बिल्कुल अनटच्ड है, लो वैल्यूएशंस पे हैं। क्यों ना हम उनकी तरफ अपनी माइंड को डाइवेस्ट करें। अब आप बोलेंगे कहाँ पे पुष्कर, कौन सा सेक्टर है जो अनटच्ड है और यहाँ से अच्छा है? मैं आपके सामने ला रहा हूँ ना, ये देखिए निफ्टी एफएमसीजी, हालत देख रहे हैं इसकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ओवरसोल्ड है, बट स्टिल दिस इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। लुक एट दिस वाज आल्सो ओवरबॉट इन लास्ट ईयर। देखिए क्या हसर हुआ इसका। लुक एट दिस इन डेली चार्ट, नाउ इट्स पिकिंग अप। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी हैव गॉट मेनी सेक्टर्स। अभी क्या है ना, मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है ना, सेक्टर पकड़ना मांगता है। वी हैव टू ट्राई टू फाइंड सेक्टर में अगर आपने गलत सेक्टर पकड़ लिया, लूजिंग सेक्टर पकड़ लिया। अब जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस जिन लोगों ने देखे होंगे, मैंने एक टॉपिक पे रखा था निफ्टी मेटल, अगर आपको याद है, इसमें कई सारे सेशंस में पार्टिसिपेंट्स उनको याद होगा। मैंने निफ्टी मेटल को हाथ लगाने के लिए भी नहीं बोला, और आज का कैंडल देखिए निफ्टी मेटल का कैसा बना है। कब तक हम लोग आईटी के नाम पे बचाव करेंगे खुद का? आईटी 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 क्या हो गया? आईटी वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? एंड इट्स नॉट अ टाइम, जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, it's a very 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 important time to understand it. People are crazily buying the stocks, बहुत crazily buy कर रहे हैं, and this may become euphoric anytime. Already ये euphoric पिछले 2 साल से है। No one is asking to short। फिर से मैं कहूंगा, इसका कंक्लूजन ये नहीं निकालें कि कल आप इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस का शेयर शॉर्ट मार दें, बिल्कुल नहीं मारे। अगर आपके पास शेयर पड़े, प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, एक करेक्शन का वेट कीजिए। ये सारे स्टॉक आपको बहुत सस्ते रेट में मिलने वाले हैं। एक सेल्स का वेट कीजिए, जैसे आप ग्रेट इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल का वेट करते हैं ना, जैसे आप अमेजोन के शॉपिंग फेस्टिवल का वेट करते हैं। अमेजोन कंपनी रोज रोज तो आपको शॉपिंग पे उतनी डिस्काउंट नहीं देती है, वैसे ही मार्केट में करेक्शन का वेट कीजिए, जहां पे हमने रियल वैल्यूएशन मिलेगी, तब वहां पे बाई करनी है। मैं सिर्फ एक, और बाकी आप पैसिव वे में पैसा लगाते रहिए, पैसिव वे में लगाते रहिए। लुक एट दिस स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस ऑफ द कैंडल, यू कैन सी। अभी भी मैं आपको दिखाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द
This is the Nifty metal chart. Look at the RSI. It has swallowed up till 80. Then again it had corrected till 70. Still it is trending in overbought zone. अगर आप पैसा यहाँ लगाएंगे, आज आप जितने भी निफ्टी के, सेंसेक्स के जितने भी बड़े फॉलिंग वाले कैंडल थे, अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे, जो शेयर्स थे, आप मैं आपके सामने बेट कर सकता हूँ, टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, सेल। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा स्टील इज अ बैड कंपनी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. You have to buy good company on a reasonable valuation, because as per Warren Buffett, good company is never a cheap company. आप इस बात को नोट कीजिए, रिमेंबर कीजिए, याद रखिए. क्या बोला मैंने? Good company is never being a cheap company. For example, Tesla is never being a cheap company. It's a good company. It's a company of 23rd century, which is right now. This decade company, it is never cheap. But जैसे उस दिन भी मैंने सेशन में बोला था, you have to buy good companies on fair valuation. हवा में बाई करेंगे just to make some quick money, it may come to be a big trap. फिर आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल होल्ड करना पड़ेगा. ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि टीसीएस का भाव नहीं बढ़ेगा. टीसीएस 10,000 का शेयर भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको 4,000 पे बाई करना है या 3,500 पे करना है या 3,000 पे, आप डिसाइड कीजिए. बाईबैक कितना करेगी कंपनी? 2%, 3% इक्विटी का बाईबैक करेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लॉजिक. उसके वजह से 100-200 रुपए का अपसाइड मोमेंटम आएगा. डॉलर का चार्ट देखिए, कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट, डॉलर की चार्ट देखिए. डॉलर पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन को भी क्रॉस कर चुकी है. आई एम ट्राइंग टू गिव यू व्हाट दिख रहा है. ये जोन भी काट चुकी है डॉलर. इट इज हाईली ओवरसोल्ड. आप देख सकते हैं, देखिए डेली चार्ट में तो इट हैज बीन ओवरसोल्ड का भी ओवरसोल्ड. यहां से जो डॉलर में गिरावट हुई है ना, लास्ट 60 पैसा मूवमेंट इज समझ से बाहर का है. लेकिन मार्केट आप देख सकते हैं, इट हैज ब्रोकन एवरीथिंग इन चैनल, बट इट मे बाउंस बैक एनी टाइम सून. मैं फिर से कहूंगा, मैंने खुद भी इस भाव के आसपास डॉलर को खरीद रखा है. आई डोंट नो, आई मे हैव टू इंकर लॉस. आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ बैड हैमरिंग ऑफ डॉलर. माइट बी इट इज ड्यू टू some reason which we are not able to find out, and I don't feel bad in admitting mistake. लेकिन आप देखिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ. हिस्ट्री इज द प्रूफ. ये देखिए, यहाँ ओवरसोल्ड हुआ था, फिर ओवरबॉट हुआ. मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया है ना, मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया है. आई हैव ट्राई टू बॉट ऑन द मोस्ट लोएस्ट लेवल. आप देखिए डॉलर का ये पिछले 3 सालों का मूवमेंट है. वन गुड थिंग अबाउट डॉलर इज, पिछले 3 सालों से डॉलर हैज नॉट क्रॉस्ड द लेवल ऑफ 72. आप देखिए ना, डॉलर ने कहाँ लेवल काटा है, देखिएगा. 2018 से अगर आप देखेंगे, 2018 में जो डॉलर का प्राइस था वही आज चल रहा है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, one good thing about RBI and the current government is they are able to take control of dollar. क्योंकि अगर आप डॉलर का मंथली चार्ट देखेंगे ना, तो डॉलर हैज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. ये देखिए डॉलर की अप्रिशिएशन कितनी ह्यूज हुई है. In 1991 dollar used to be 20 rupees. In 2008 it used to be 39. And you can clearly see, मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूं, बट फिर भी जो लोग बाई करके बैठे हैं और जिनको बहुत घबराहट हो रही है ना, मैं एक ही चीज कहूंगा, उजाला आपके आस ही पास है. बस अब आपको वेट. ये देखिए, दिस इज द, मैं गारंटी देता हूं आज के मार्केट में इतना डिटेल एनालिसिस कोई नहीं कर रहा होगा. उसका भी रीजन है, क्योंकि ये मेरे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ओवरसोल्ड होने के बाद क्यों गिर रहा है. रीजन आप कुछ भी दे दोगे, समवन इज माइट बी समथिंग इज there which we are not able to understand, but still आप देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है. and look at this chart. this is not 1 year chart my dear friends. एक डिकेड का चार्ट नहीं है, 12 साल का चार्ट है ये. almost not 12 years, 14 year chart. and you can clearly see it has now touched the bottom of the pyramid. ये देखिए, it should bounce. ठीक है, चलिए. फिर भी मैं अपना लर्निंग शेयर करता रहता हूँ. गलत होना, सही होना, ईश्वर, मतलब दैट इज नॉट इन हैंड. अगर आप ग्लोबली डॉलर का प्राइस देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन. कोई दिक्कत ही नहीं है.
ये तो यहाँ सबरा हुआ है, यहाँ से अभी भी काफी कुछ उम्मीदें हैं, बट स्टिल लेट्स नॉट गो बैक इनटू डिटेल। अगर आपने बाई कर रखा है, लॉस है, वन आई थिंक आई विल रिकमेंड, ज्यादा एग्रेसिवली बाई मत करें। दूसरा चीज, अगर आप बाई भी कर रहे हैं तो हैव सम करेज टू होल्ड। नंबर 3 इज, अगर आपके पास फंड है तो आप उसको हेज कर सकते हैं। हेज मतलब ट्राई टू क्रिएट अ पैरेलल पोजीशन, एटलीस्ट योर 100% risk will be reduced to 0% risk. At least your capital will not be eroded. बाकी if you will try to understand the Dow Jones, तब ही नहीं है चार्ट में। Look at this performance of Dow Jones. मंथली चार्ट देखिए, Dow Jones is also extremely overbought हो चुका है। अब मैं क्यों कहता हूँ, देखिए बिटकॉइन में भी RSI चलता है, जो लोग माने चाहे नहीं माने। देखिए बिटकॉइन का मंथली चार्ट, बिटकॉइन का RSI चला गया था 89 तक, when Bitcoin moved to 65K, उसके बाद फिर इट मूव टू 70K, और आज का हालत आप देख ही रहे होगे बिटकॉइन का। तो मेरा ये कहना है ना, जो चीजें यूनिवर्स में बनी है सीखने के लिए, आज नहीं तो कल वो सच होके रहेंगी। तो ये जो कंसेप्ट है डॉलर ट्रेडिंग का, या इवन यूनिवर्सल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो आपके सामने मैंने सेशन में रखा है, फटाफट आपके कोई सवाल हो तो मैं ले सकता हूँ। आज के सेशन से कुछ कंक्लूजन हमने ये ड्रॉ किए, और 2 मिनट लास्ट के मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का भी बता दूं टाइम खत्म होने से पहले। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काफी कुछ होना है, और यहाँ पे अभी जो चैनल है वो अभी भी बुलिश चैनल है। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में निफ्टी काफी ज्यादा ओवरबॉट हो रखा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय है। बैंक निफ्टी यहाँ से और भी रैली और मोमेंटम दे सकता है। तो आप सबका दिल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं आप सबके अब सवालों तक आता हूँ।